अब भूटान के रास्ते भारत को घेर रहा है। कुछ नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। इन्हें देखने पर पता लगता है कि चीन डोकलाम एरिया से 30 किलोमीटर दूर भूटान में 2 बड़े गांव बसा रहा है। ये इंटरकनेक्टेड होंगे। डोलगाम वही जगह है जहां 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद हुआ था। चीन यहां रोड बनाने की कोशिश कर रहा था और भारत ने उसे रोक दिया था। चीन यहां 167 इमारतें और सड़क बना रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में उसका कंस्ट्रक्शन देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि डोकलाम विवाद के बाद चीन ने रणनीति में बदलाव किया है। वो ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है जहां भारत की मौजूदगी नहीं है। डोकलाम में जिस खास हिस्से को लेकर 2017 में भारत चीन विवाद हुआ था, वहां से चीन की कंस्ट्रक्शन साइट 9 किलोमीटर दूर है और ये भूटान की जमीन है। कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाने वाली सड़कें तैयार हो चुकी है। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि चीन इन जगहों का मिलिट्री यूज करना चाहता है या कुछ और। एक बात तय है कि भूटान जैसा छोटा और कमजोर देश चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है। दोनों देशों के बीच 40 साल से सीमा विवाद पर बातचीत चल रही है। अब तक भूटान की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया है कि उसने चीन को अपनी 1 इंच भी जमीन दी है या नहीं। ऐतिहासिक तौर पर भूटान हमेशा भारत के करीब रहा है। हालांकि उसकी फॉरेन पॉलिसी में भारत ने कभी दखलंदाजी नहीं की। भूटान बहुत अच्छी तरह से भारत की चीन को लेकर चिंताओं से वाकिफ है। लद्दाख में भारत और चीन का विवाद करीब 2 साल से जारी है। आपको बता दें, मई 2020 से चले आ रहे सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए बुधवार को भारत और चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। दोनों पक्षों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश पिछले परिणामों को और मजबूत करेंगे। संयुक्त बयान के अनुसार 14वें दौर की इस वार्ता में कोई खास सफलता नहीं मिली है। हालांकि दोनों पक्ष संपर्क बनाए रखने और शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। हालांकि इस बात से संकेत मिलता है कि विवाद वाली जगहों से सैन्य तैनाती हटाने को लेकर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच अक्टूबर में पिछली सैन्य वार्ता भी नाकाम रही थी। 13वें दौर की वार्ता कड़वाहट में खत्म होने के बाद दोनों ने कड़े बयान जारी किए थे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा था कि भारत ने वार्ता के दौरान अनुचित और न पूरी कर सकने वाली मांग की थी। भारत ने कहा था कि चीनी पक्ष सहमति के पक्ष में नहीं था और बातचीत के मेज पर कोई दूरदर्शी प्रस्ताव नहीं दे सका। पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध शुरू हुआ था। क्षेत्र में दोनों देशों की सेना ने हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी और बड़ी संख्या में हथियार भी जमा कर लिए। कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद भी अब तक केवल आंशिक रूप से सैनिकों को हटाया जा सका है। इस बीच चीन ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने LAC पर चीनी खतरे की बात की थी। चीन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि भारतीय अधिकारी इस तरह के बेतुके बयानों से परहेज करेंगे। जनरल नरवणे ने बुधवार को कहा था कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से बातचीत में प्रगति हुई है। हालांकि आपसी मनमुटाव के बाद आंशिक खतरा बना हुआ है। सेना प्रमुख ने ये भी कहा था कि दोनों देशों के बीच विवाद की वजह ये है कि LAC को लेकर उनका नजरिया मेल नहीं खाता। आर्मी चीफ ने साफ किया था कि अरुणाचल में चीन को किसी तरह के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि जहां तक हमारा संबंध है, हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अलर्ट पर हैं। आज जो हालात हैं, उन्हें किसी ताकत के बल पर नहीं बदला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट APN।